मुनव्वर फारूकी। आज के टाइम पर आपने इस इंसान का नाम ना सुना हो, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। ये एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अक्सर अपने हिंदू फोबिक जोक्स के लिए जाना जाता है। तो वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। मतलब ये अपनी कॉमेडी में अक्सर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता ही नजर आता है, बट आज उस चीज पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आई गेस उसकी सजा ये काट चुका है जेल में जाकर। और वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज इसकी करंट सिचुएशन और इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर वाइज ये आदमी कितना कमीना है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि इसके फेमस होने की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके फेमस होने की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से इसने हिंदुओं के ऊपर जोक करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये बहुत लोगों की नजर में आया। ये इतना फेमस हुआ कि ये पुलिस की नजर में भी आ गया और पुलिस की नजर में आते ही उन्होंने इसे जेल में डाल दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। फारूकी के साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल ये मामला मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियों में, जिसके बाद इसे बेल भी नहीं मिली और इसने कई महीने जेल के अंदर ही बिताए। और शायद वहां रहने के बाद इसे रियलाइज हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद जेल से बाहर आने के बाद इसने कई इंटरव्यूज और पॉडकास्ट के जरिए अपनी इमेज को पूरे तरीके से व्हाइट वॉश कर लिया। कर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। ये गलत इसलिए है क्योंकि किसी इंसान को काम करने से रोकना और उस पे इल्ज़ाम ये लगाना कि वो जो काम कर रहा है उसमें ये कर रहा है। ऑडियंस जब आती है थिएटर में या ऑडिटोरियम में या कुछ भी देखने, वो ऑडियंस फर्क नहीं पड़ता कौन सी कम्युनिटी से क्या है। इसने इंटरव्यूज और पॉडकास्ट के जरिए ये दिखाया कि इसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। अपने माँ बाप के ना होने के बावजूद इसने इतनी मेहनत की कि आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। मैंने नहीं तो 50 काम किए होंगे। लाइक मैंने एक गिफ्ट शॉप पे काम किया, मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया है, मैंने एक चप्पल की शॉप पे काम किया है कि आपको एक पैकेट भरना है तो 100 पैकेट भरने पे कुछ 3 रुपया मिलता था। और ये बात सच भी है। और इसी बीच ये लॉकअप शो भी जीत गया। The winner of Lockup Season 1 is इन्हीं इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और लॉकअप शो के जरिए इसने अपनी इमेज को इतना अच्छा बना लिया, लगभग सभी लोगों को लगने लगा कि अब ये चेंज हो चुका है। इनफैक्ट मुझे भी मुनव्वर फारूकी बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। लेकिन इसके रियल फेस का पता चला, इसके रियल कैरेक्टर का तब पता चला ना जब इसने बिग बॉस 17 में एंट्री की। बिग बॉस 17 में एंट्री करते ही ये लगभग सभी का फेवरेट बन गया। इसकी शायरी, मोहब्बत के जाम पिलाने वाला साकी हूँ मैं, मजा है? मोहब्बत के जाम पिलाने वाला साकी हूँ मैं, लबों पे हंसी लाने के लिए अकेला काफी हूँ मैं। इसकी शायरी और तेज दिमाग के कारण बाहर इंटरनेट पर इसके लिए रील्स बनने लगी। मैं हमेशा कुत्ता भौंकता। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, ये आंखें दिखा के ये करके मेरे से बात नहीं करना, जिससे इसकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। इनफैक्ट ये सभी कंटेस्टेंट्स के साथ साथ सलमान खान और बिग बॉस का भी इतना ज्यादा फेवरेट बन गया था कि वो इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। तो जाते जाते कुछ सवाल मेरे फेवरेट से। मुनव्वर अंदर आते ही इसने मनारा चोपड़ा से भी दोस्ती कर ली। मतलब ओवरऑल इसकी पूरी बिग बॉस की जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी और सब लोगों ने ये अच्छे से मान लिया था कि बिग बॉस सीजन 17 का विनर सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी ही होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और इसका रियल फेस लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है। So this person texted me saying that there's a music video or something and I want you to वो वीडियो सॉन्ग तो कभी हुआ नहीं दोस्तों, but then the person, the second time I met him, he's like I love you। ये एक इंटरव्यू दिया था आयशा खान नाम की इस लड़की ने, जिसमें इसने ये बताया था कि मुनव्वर फारूकी ने अपनी करंट गर्लफ्रेंड के रहते हुए इसे भी प्रपोज किया था और ये कहा था कि इससे शादी करना चाहता है। अब ये इस इंटरव्यू पर बिग बॉस के मेकर्स की भी नजर पड़ी और बिग बॉस का तो मेन काम ही है कलेश करवाना और इससे बड़ा कलेश और क्या हो सकता है। तो उन्होंने आयशा खान को भी अपने शो में इन्वाइट कर लिया एज अ वाइल्ड कार्ड
एंट्री और आते ही आयशा खान ने एक एक करके मुनव्वर फारूकी की सारे काले चिट्ठे खोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कैसे अपनी करंट गर्लफ्रेंड नाजिला के होते हुए उन्होंने आयशा से झूठ बोला कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं है और आयशा को प्रपोज किया। जैसे ये एपिसोड बाहर एयर हुआ, बाहर से नाजिला ने भी ये बयान दिया कि उन्होंने यही सेम झूठ जो उन्होंने आयशा को बोला है, यही सेम झूठ उन्होंने नाजिला को भी बोला था कि उनकी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है। सिर्फ यही नहीं, नाजिला ने ये भी कहा था कि आज से उनका मुनव्वर के साथ कोई लेना देना नहीं। एक तरीके से उन्होंने मुनव्वर के साथ ऑनलाइन ब्रेकअप कर लिया था। और भी रिसेंट एपिसोड में आयशा खान ने एक और बड़ा खुलासा करके ये बताया है कि नाजिला और वो इकलौती ऐसी लड़कियां नहीं थी जिनके साथ इसका चक्कर था। आयशा ने ये बताया कि कैसे ये इंस्टाग्राम मॉडल्स को डीएम करता था, उनके साथ एल्बम में काम करने के बहाने, और फिर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता था। इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि आयशा और नाजिला के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उसने एक और लड़की को शादी का रिश्ता भी भेजा था। और अब आयशा और नाजिला के बीच में आप ये मत भूलना कि इन दोनों से पहले इसकी एक वाइफ भी रह चुकी है, जिससे इसका एक बेटा भी है। लॉकअप शो में इसने अंजलि अरोड़ा के साथ भी यही किया था। यहाँ पर भी इसने सेम यही चीज की थी। बिग बॉस के घर में एंटर करते ही पहले इसने मनारा चोपड़ा के साथ नजदीकियां बढ़ाई और फिर बाद में अपने आप को इस तरीके से दूर कर लिया जैसे इसका उससे कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। अंजलि अरोड़ा ने भी यही बताया था कि लड़कियों को फंसाने में और अपनी बातें घुमाने में बहुत ज्यादा माहिर है। एनीवे, आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन सभी चीजों के बाद भी मुनव्वर सही है, या आपको लगता है कि मुनव्वर को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।